अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू शोशा। यहाँ हेडलाइन सिर्फ न्यूज़ ही नहीं होती, हम उनके पीछे छुपी हुई स्टोरी भी देखते हैं और डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। और आज की एपिसोड में बात होगी हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कमबैक की, जहाँ रिकॉर्ड्स तो टूटे ही टूटे लेकिन ऑडियंस भी पहले जैसी अब वो पहले जैसी नहीं रही, बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो फोकसिंग मोर ऑन द हॉरर साइड। बट नॉट ओनली द हॉरर साइड, हम देखेंगे स्पाइडरमैन। यस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने दुनिया भर के सिनेमाज में और वेब में और बॉक्स ऑफिस में एवरीवेयर इट्स आउट देयर। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से इंटरेस्टिंग डिबेट भी चल रही है, और जहां सबा हमीद के दो मुखालिफ रोल्स ने एज और कास्टिंग पर एक नई डिस्कशन शुरू कर दी है। यह सोशल मीडिया आपको पता छोड़ता नहीं है। और साथ ही एहसन खान के रिलेशनशिप एडवाइस पर भी बात होगी, जो सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस की जा रही है। और कराची से संजीदा अपडेट भी है, जहां वॉफ्लिक्स ओनर मीर रजा अली की मौत के बाद जस्टिस और डिमांड और प्रोटेस्ट दोनों तरफ बढ़ते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स सेगमेंट में बात होगी पाकिस्तान की हॉकी वर्ल्ड कप स्क्वाड के एक अमेजिंग उनका कमबैक कह सकते हैं, बट उसका डेफिनेटली जायजा लेंगे बिकॉज इट्स बीन अ व्हाइल हॉकी हैड टू मेक अ कमबैक एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि भाई हमारी ग्रीन शर्ट्स ने कितना टफ कर दिया है पूरी सिचुएशन सिनेरियो को। बट नॉनदलेस इसके अलावा आखिर में बात होगी फैसल कुरैशी की उस स्टेटमेंट की, जहां उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास को नेटफ्लिक्स से कंपेयर करते हुए लोकल कंटेंट को सपोर्ट करने की बात की। तो बिना किसी बात के और डिले के शुरू करते हैं हमारा शो। इफ यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी या फिर लस्सी, इट्स अप टू यू एंड हियर वी गो। वेल, हॉलीवुड का कमबैक, यस, बॉक्स ऑफिस कमबैक की बात करेंगे तो महंगी टिकट्स का भी कमाल है। वैसे हॉलीवुड finally says that we are absolutely back, लेकिन सवाल यह है कि ऑडियंस वापस आई या सिर्फ टिकट की प्राइसेस ही देखती रहेगी। यस, यूएस बॉक्स ऑफिस रिकॉर्डेड इट्स बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड एवर थैंक्स टू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड द ऑडिसी. Domestic box office has actually earned 6.2 billion this year, up to 15% from the last 2025. But cinema's attendance is still 27% lower than 2019. And experts say the revenue is slightly going up because उन्होंने टिकट की कीमत बढ़ा दी है और IMAX and food have actually become more expensive, not because more people are coming to watch the movies, बल्कि क्योंकि कीमत बढ़ा दी गई है, इसलिए ऑब्वियसली रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया जा रहा है। Without not only that, सिनेमा जाके लगता है कि मूवी फ्री है, क्योंकि पॉपकॉर्न में और बाकी चीज़ों में इतनी प्राइस आपको पे करनी पड़ जाती है तो आप हैरान हो जाते हैं। बट नॉनदलेस दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ हॉलीवुड। बट हॉलीवुड का नया फॉर्मूला बेसिकली है कि लेसर ऑडियंस एंड मोर एक्सपेंसिव सीट्स। थिएटर्स आर नाउ रिलाइंग ऑन प्रीमियम एक्सपीरियंसेस इंस्टेड ऑफ लार्ज क्राउड्स। पहले होता था देयर वुड बी लार्ज क्राउड्स कमिंग इन, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। ब्लॉकबस्टर्स फिल्म भी आती हैं, बट देयर इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस दैट एक्चुअली गोज देयर। और अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको एक नीच की तरफ लाते गए हैं, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स टुक ओवर, तो नेटफ्लिक्स लिटरली एवरी हाउस होल्ड का एक हिस्सा बन चुके हैं। बट उनकी कोशिश किया कि मिनिमलिस्टिक अमाउंट में दे आर गिविंग यू ऑल द सर्विसेज। बट नॉनदलेस इट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला एंड लेट्स सी कि ये कितना अरसे तक कैरी ऑन हो सकेगा। वेल, स्पाइडरमैन ने वेब नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस ही कैप्चर कर लिया। यस, स्पाइडरमैन ने इस दफा विलन से डेफिनेटली ज्यादा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अर्नड अराउंड 355 मिलियन इन नॉर्थ अमेरिकाज ओपनिंग वीकेंड। नॉट टू फॉरगेट, मैंने आप लोगों को पहले बताया था पिछली न्यूज में कि उसका भी रीजन ये है कि प्राइसिंग बढ़ चुकी है। बट नॉनदलेस इट बिकेम द सेकंड बिगेस्ट ओपनिंग इन द हिस्ट्री, जस्ट बिहाइंड एवेंजर्स एंड गेम। Janab, worldwide opening reached around 665 million. The film stars Tom Holland, Zendaya, and Sadie Sink, and they've actually received strong audiences reviews. In Peter Parker का बैंक अकाउंट शायद टोनी स्टार्क से भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, फॉर नाउ एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट वी सी इन। मार्वल फैंस टिकट इतना जल्दी जल्दी बुक करते हैं, और कॉन्सर्ट के टिकट्स भी लोग इतना जल्दी जल्दी होते हैं बस। बट एनीवेज, अभी तो फिल्म का टाइम चल रहा है। तो नॉनदलेस स्पाइडरमैन ने हर बार की तरह न्यूयॉर्क में ही और न्यूयॉर्क को ही बचाता है, तो इस बार हॉलीवुड की अर्निंग्स को भी बचा रहा है। एंड द सक्सेस प्रूव्स दैट द सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस अभी तक डोमिनेट कर रही हैं ग्लोबल सिनेमास को। बट आई थिंक आई हैवंट सीन द मूवी येट, बट आई एम श्योर आप लोगों ने देखी है। अगर आप लोगों ने देखी है तो जरूर डू लीव अ कमेंट एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट। वेल, बात होगी जी सबा हमीद, या एक सुपर एक्ट्रेस। या सबा हमीद इज प्लेइंग फरहान ताहिर's wife in one drama and his mother in another. Well, this is a tricky subject to talk about. The casting sparked a debate about age, realism, and female roles on Pakistani television. Well, Jalil Shardi called it an example of gender bias against aging women. Atika Odo questioned the choice, the casting choice. Or Jugan Gazim praised Sabah Hamid's versatility and acting skills. एक चैनल पर वाइफ, दूसरी पर मदर का कैरेक्टर। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस अनफोल्ड्स, बट ऑडियंस स्टोरी लाइन्स ज़्यादा रिलेशनशिप्स कैलकुलेट कर रही होती है नॉनदलेस। बिकॉज ऑनेस्टली टेलिंग यू, देयर वाज अ टाइम जब मैंने भी एक ड्रामा ऐसा किया था जिसमें वन ऑफ माई सीनियर एक्टर्स वाज मेरी वालदा बनी थी, उससे अगले में मेरी बचपन में जाके वाइफ बन गई थी। तो खैर उसमें बड़ी डिबेट हुई थी, बट नॉनदलेस इट इज़ हाउ इट इज़। आपकी स्टोरी लाइन्स और उसमें एज की बात नहीं होती, बेसिकली होती है कि हाउ टैलेंटेड एंड हाउ
powerful you are as an actor and you can pull through this whole scenario. और debate तो आपको पता है कि हमारी social media काफ़ी used to है and they love debating, but nonetheless I think this was something interesting to talk about because age is just a number. It's all about how the actor would come out there and perform and outshine others. Well, Ehsan Khan's marriage advice, yes, एक motivational speakers भी बहुत हैं. Ehsan Khan भी, he's always been there, पर उनकी भी एक motivational speaking perspective में भी एक relationship advice दे दी उन्होंने. तो सोशल मीडिया तो सुन तो रहा था लेकिन he said that husbands should support their wives' educations and career. He also believed men should never feel insecure if their wife earn more. He shared how he encourages his wife to learn baking, interior design and become financially independent. He also said marriage should be based on partnership, respect and growth. Real alpha male वो है जो wife को definitely एक साथ लेकर चले. It's never going to be कि kitchen तक ही आपने छोड़ना होता है. वो वाली बात is pretty much outdated in terms of the whole scenario right now. A healthy marriage is surely going to be both of them working together. So more women and they are entering into the educational and professional side, and the strong partnerships can benefit for both family members and the society. So I think इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? But I'm sure कि आपके सामने जीती जागती examples बहुत सारी होंगी, आपके अपने घर में भी होंगी. But anyways, let's hope कि ये clash ना रहे और ये आगे बढ़ता रहे. Well, Waflix mystery, yes. Justice या unanswered questions. Well, कराची में एक यंगस्टर, एक एंटरप्रेन्योर की मौत हुई और सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि एक पूरी पब्लिक मूवमेंट बन चुकी है. और Waflix owner Mir Raza Ali died under mysterious circumstances on the 28th of July. Police are still investigating whether it was a murder or suicide. New CCTV footage traced Mir Raza's final hour, showing him leaving his cafe and traveling home, then taking an online taxi to Golistan Johar before his phone went offline. His family strongly rejects the suicide theory, claiming that he was tortured and murdered. Meanwhile, actor Shuja Asad, along with Azlan Shah, also joined the protest in Karachi demanding justice. Shuja obviously urged the celebrities and the influencers to come out and support instead of just protesting on the social media. Protesters obviously say what they want, but they wanted transparent investigation for quick answers. In Pakistan में investigations ज़्यादा speculations ज़्यादा तेज चलती हैं. Social media पर तो हर दूसरा बंदा forensic expert भी बन जाता है, judge भी बन जाता है, lawyer भी बन जाता है. But कभी-कभी hashtags तो trend कर रहे होते हैं justice के लिए, लेकिन आप सिर्फ घर बैठ के उस पर ना करें. Be out there if you truly want to support a cause. But let's hope things unfold in the future with regards to what happened with Ali. May his soul rest in peace. Allah miyan unko jannat naseeb kare. That's the maximum we can pray for. But justice is supposed to be served, and let's hope कि हमारे law and order can make things come into place. Well, in the world of sports, yes, Hockey World Cup, Pakistan's ready, and Pakistan hockey की history में एक legendary situation में आ चुका है. Fans को future भी legendary ही चाहिए because Pakistan has, अगर हम history उठा के देखें, being our national sport, hockey has always been it runs in our blood. But बीच में hockey काफी dip में थी in terms of how things were, and back in the times I did interview Shahbaz Senior. उन्होंने भी मुझे थोड़ा बताया कि काफी technical issues इनके आपस में चल रहे थे in terms of hockey federation and stuff. But nonetheless, Pakistan announced a 20-member squad for the FIH Men's Hockey World Cup 2026. The tournament will take place from the 15th to the 30th of August in Netherlands and Belgium. Pakistan placed in a very tough group with England, India and Wales. And the team will enter the World Cup after a difficult Pro League campaign. And Pakistani hockey fans का optimism Olympic के level का है because we always love green, we support green. हर World Cup से पहले we have always high hopes and हम हमेशा charge होते हैं. Well, tough group को देखकर हम calculate भी कर रहे हैं कि क्या हम prediction कर सकते हैं और कितने chances हैं हमारे to rebuild the entire Pakistan's hockey reputation. And young players have now the opportunity to prove themselves on this bigger stage. So let's hope for the best. Let's hope and pray कि वही वाली hockey की team हमें मिल सके जो back in the times जिन्होंने amazing phenomenal goals किए, World Cup जीते. I think it's about time that Pakistan makes a big comeback. Well, Faisal Qureshi versus Netflix. Yes, Netflix के नाम सुनता ही लोग कहते हैं कि भाई प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन फैसल कुरैशी कहते हैं कि हमारे ड्रामाज किसी से कम नहीं है. बस बात तो उनकी 100% दुरुस्त है बिकॉज अगर आप अभी करंटली बात करें तो देयर आर फ्यू अभी जंजीरें चल रहे हैं. लोग मुझसे बार बार उसी के हवाले से पूछ रहे होते हैं, इवन कि यहाँ मेरे ऑफिस में भी सब पूछ रहे होते हैं. बट नॉनदलेस अगर हम बात करते हैं कंटेंट की तो वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग अमेजिंग कंटेंट. फैसल कुरैशी सेड पाकिस्तानी ड्रामाज रिसीव मोर यूट्यूब व्यूज देन मेनी नेटफ्लिक्स एपिसोड. वैसे सही बताऊँ तो उस दिन मैंने
आई जस्ट वेंट ऑनलाइन क्योंकि मैंने कहा जंजीरें की एपिसोड देखता हूँ, तो जैसे ही मैंने उसको 1 घंटा हुआ था अपलोड हुए और उसके 1.2 मिलियन व्यूज़ थे। सो 1 घंटे में तो मैंने कभी देखा नहीं है, बट लाइक आई सेड कि हमारी फॉलोइंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। एंड हियर्स पाकिस्तानीज़ टू प्रायोरिटाइज द लोकल कंटेंट ओवर द फॉरेन प्रोडक्शन। ही आल्सो सपोर्टेड actor royalty and better investment in the entertainment industry. According to him, the local storytelling deserves far more recognition. Pakistani dramas का असल binge watch तो अम्मा के टीवी से ही शुरू होता है। जितनी भी दुनिया बैठी है, आई एम श्योर वो सारे अपने घर में बैठ के पूरी की पूरी एक लेगेसी में चलते हैं इन टर्म्स ऑफ बिंज वॉचिंग। और नेटफ्लिक्स, आई स्टिल थिंक नेटफ्लिक्स हैज़ इट्स ओन बॉल गेम, बट नॉनदलेस हमारा कंटेंट भी काफ़ी सॉलिड है, तो आई थिंक हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। एनीवेज गाइज, दिस वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम द शो टुडे। आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट वीकेंड। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।